गाइस वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो पढ़ा है वो पढ़ा है कि व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट ब्रिंग हिज कैपिटल, जब नया पार्टनर अपने कैपिटल के अमाउंट को नहीं ला पाता है तो उस पर हम लोगों ने पहला क्वेश्चन नेम खेम वाला किया था। आज एक और क्वेश्चन डीके गोयल की बुक से, एज आई प्रॉमिस टू यू कि मैं ऑल क्वेश्चन डीके गोयल की बुक से करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहन एंड महेश वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड डाउन करते हैं। तो दे रखा है मोहन एंड महेश वर पार्टनर, ठीक है। मोहन और महेश फर्म में दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दे एडमिटेड नुसरत, फर्म में कौन आ रहा है नया पार्टनर? नुसरत आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट दे रखी है मोहन एंड महेश की, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट में सारी चीज़ें हैं। अब जो फिगर है अब उन्हें खड़ते हुए चलते हैं, तो ये फिगर हम लोग तभी पढ़ेंगे जब हम लोग रीवैल्यूएशन बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलिए अगर सबसे पहले रीवैल्यूएशन अगर हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले बना रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो ये हम लोग क्या हो जाएगा, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ये भी हो गया पर्टिकुलर एंड देन अमाउंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बिल्कुल मजे में करते चलते हैं। सबसे पहले दे रखा है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 3,80,000। एप्रिशिएटेड टू मतलब एप्रिशिएटेड बाय नहीं है, बढ़ के 3,80,000 की हो गई। तो देखिए थी कितने की बिल्डिंग हम लोग के पास थी 2,80,000 की, 3,80,000 1 लाख से बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होने का मतलब रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बिकॉज ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स ऑल आर क्रेडिट। क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग, जितने से बिल्डिंग की वैल्यू में अप्रिशिएट हुआ। सो 1 लाख से बिल्डिंग की वैल्यू हम लोग की क्या हो गई, बढ़ गई। आगे बात करते हैं स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। ये बहुत जबरदस्त का पॉइंट है। देखिए अगर अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड की वैल्यू अगर किसी एसेट्स पे वैल्यू दे रखी तो कोई बात नहीं। कोई एसेट्स अगर अंडर वैल्यूड है मतलब उसकी वैल्यू उतने से कम दिखाई गई है, तो हमारा काम क्या है, बढ़ा देने का। और अगर किसी एसेट्स की वैल्यू कम ओवर वैल्यूड है तो क्या करने का, घटा देने का। लेकिन अगर यही चीज़ वैल्यू के टर्म में ना देके अगर परसेंटेज के टर्म में दी जाए तो देखिए फिर क्या करते हैं, ठीक। तो अगर सबसे पहले अगर इसमें बात करें, अगर कोई एसेट्स आपकी अंडर वैल्यूड है, ठीक, तो देखिए अंडर वैल्यूड के लिए जो भी वैल्यू होगी आपके लिए, ठीक है, उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 माइनस रेट, अगर अंडर वैल्यूड है तो। चलिए अगर इस क्वेश्चन में देखें तो स्टॉक हमारा 25% से अंडर वैल्यूड है, तो बताइए स्टॉक की वैल्यू कितनी, 1,20,000। तो देखिए अगर 1,20,000 स्टूडेंट होगा तो हमारा स्टॉक जो अंडर वैल्यूड हो रहा है वो हमारा हो रहा है 25% से। तो मैंने लिखा रेट अपॉन 100 माइनस रेट, ठीक, 25 अपॉन 100 माइनस 25। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 120 इंटू 25 डिवाइड बाय 75, इट विल कम 40,000। मतलब स्टॉक 40,000 से अंडर वैल्यूड है, तो क्या करें, इंक्रीज कर दें, कर दो इंक्रीज। क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक, तो 40,000 से अंडर वैल्यूड था, बढ़ा दिया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट में देखें, द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एज 2,30,000। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन ना बेसिकली वर्कर के लिए बनाया जाता है, तो 2,50,000 का बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड बन रखा है कि मतलब 2,50,000 तक की लाइबिलिटी फर्म मान के चलता है। लेकिन बोला गया है कि सिर्फ 2,30,000 तक की मानी है, तो 20,000 क्या है, प्रॉफिट हो गया, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है नुसरत बॉट इन हर शेयर ऑफ गुडविल, जिसका रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है, बाकी का भी कोई मतलब नहीं है। तो चलिए इतने में ही 1,40,000 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जाएगा कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो फ्रॉम क्वेश्चन मोहन और महेश, तो मोहन देन महेश। तो चलिए इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2, तो 1,40,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, इट कम्स टू 84,000 एंड माइनस 1,40,000 कर दीजिए, काम खत्म, 56,000, ठीक। ये बन गया हम लोगों का क्या, रीवैल्यूएशन। और इधर बोथ दी साइड 1,40,000 एंड 1,40,000, ये बन गया रीवैल्यूएशन। चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। हाँ
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं, एक और आ रहा है। ठीक, तो 1 2 3, 1 2 3, कौन हो गया? मोहन, महेश और नुसरत। मोहन, महेश, नुसरत, ये क्या हो गया हम लोग का? पर्टिकुलर एंड देन पर्टिकुलर। ठीक, चल सबसे पहले जिस चीज का अकाउंट बनाते हैं देखते हैं कि वो एसेट्स है या लायबिलिटी है, उसका ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो कैपिटल के बैलेंसेस ओपनिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? क्रेडिट साइड से। अगर किसी एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं तो एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो टू बैलेंस बीडी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, महेश और मोहन की कैपिटल जो है वो दे रखी है 1,80,000। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। ये हो गया 1,00,000 एंड देन 80,000। ठीक है, अब देखते हैं क्या लायबिलिटी साइड किसी तरीके का रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन 250 मान के चल रहे थे, कितना रखना है? सिर्फ 230। तो 20,000 क्या है? बांट दीजिए। क्या लिखेंगे? बाय WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर 20,000 3:2 में बटेगा तो वो 5 4 सीधा 12,000 एंड 8,000। ठीक, क्या और कोई भी रिजर्व है? हाँ है, एक रिजर्व हम लोग को दे रखा है जनरल रिजर्व। कितने का? 1,60,000 का। तो चलिए, अगर 1,60,000 को 3 डिवाइड बाय 5 इट कम्स टू 96,000। क्या लिख देंगे? बाय जनरल रिजर्व 96,000, फिर 1,60,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 इट कम्स टू 64,000। ठीक, क्या एसेट साइड कुछ राइट ऑफ करने को है? गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंड, कुछ भी नहीं है। ठीक है, रीवैल्यूएशन पे वो आया था ना प्रॉफिट 1,40,000 का। चलिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या लिखेंगे? बाय रीवैल्यूएशन। ठीक, तो 1,40,000 का आया था, 3 डिवाइड बाय 5 84,000 महेश को मिला था। लेस कर दीजिए 1,40,000 से, तो 56,000 किसको मिला था? मोहन को। ठीक है, पहले मोहन है फिर महेश है। ठीक भैया, पुराने पार्टनर से रिलेटेड सारे काम खत्म। अब नया पार्टनर जब कभी भी फर्म में आएगा अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेके आएगा। तो कैपिटल तो निकालनी ही है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन ही उसी टॉपिक पे कर रहे हैं, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। लेकिन गुडविल तो लेके आ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं। नुसरत ब्रॉट इन हर शेयर ऑफ गुडविल कितना? 1,00,000 इन कैश। भैया नुसरत 1,00,000 की गुडविल लेके आ रहे हैं। चलिए देखिए, ये रहा हम लोग का 1,00,000 की क्या है? नुसरत की गुडविल है। क्या हमें न्यू रेशियो दे रखा है? यस, दे रखा है। कितना? 2:1। ठीक है, ये क्या है हम लोग का? न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो महेश और मोहन का, मोहन और महेश का रेशियो दे रखा है 3:2। तो बताइए स्टूडेंट, जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आर गिवन तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों? क्योंकि नए पार्टनर की गुडविल पुराने पार्टनर किस रेशियो में लेते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो चलिए भैया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले मोहन देन महेश। ठीक है, मोहन, चलो लिख देते नाम, दोनों ही है मेरा, मोहन महेश। मोहन का ओल्ड रेशियो कितना है? 3 डिवाइड बाय 5। महेश का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5। न्यू रेशियो 2:4 और एक 5, कितना हो जाएगा? 2/5 2/5। देखिए ये कैंसिल हो गया, 0। मतलब महेश कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/5। पूरा का पूरा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? मोहन। तो जो सैक्रिफाइस करेगा नए पार्टनर की गुडविल उसी को मिलेगी। तो क्या लिखते हैं? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये जो 1,00,000 रुपए की जो नुसरत गुडविल ला रहा था ये मोहन को मिल जाएगी। देखिए मिल गई, काम खत्म। ठीक, अब क्या करना है हमें? अब हमें ये करना है कि नुसरत जो है वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, जो कि दे नहीं रखा तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो मैंने सिखाया नेम खेल में कि जब कभी भी नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके नहीं आ रहा तो भाई एक काम तो कर लो, मोहन और महेश के क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो। क्यों? क्योंकि देखो, या तो उनकी कंबाइंड कैपिटल का 1/5 1/4 जितने के लिए आ रहा है वो अप्लाई होगा, या उनकी कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पे पूरे फर्म की निकाल के उसमें 1/5 निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिना कुछ कहे मोहन और महेश का बैलेंसिंग फिगर तो निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? 2 बैलेंस CD मीन्स क्लोजिंग कैपिटल। चलिए सबसे पहले 1,00,000 to 12,000 96,000 84,000 देन अगेन 1,00,000। ठीक है, 3,92,000
मेरे ख्याल से कुछ भी लेस करने को नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल 3,92,000 और नीचे भी यही आ जाएगा 3,92,000। चलिए महेश का लेते हैं 80,000, देन 8,000, फिर 64,000, ठीक है, फिर 56,000, इट कम्स टू 2,08,000। ठीक है, कुछ लेस करने को नहीं है, तो यही क्या हो गया महेश की क्लोजिंग कैपिटल। तो 2,08,000 टोटलिंग भी यही आएगा 2,08,000। अब क्या करना है, अब चलिए पढ़िए पॉइंट। नुसरत वॉज टू ब्रिंग फर्दर कैश एट as would make her capital equal to 20% of the combined capital of मोहन एंड महेश। बोला जा रहा है कि जो नुसरत है वो कितनी कैपिटल लाएगा भैया, वो अपने पुराने पार्टनर मोहन और महेश की कंबाइंड कैपिटल का 20%, वो 20% उसका 1/5 शेयर ही है। चलिए सिंपल क्या रखा है इसमें, तो मोहन प्लस महेश की कैपिटल का 20% है ना, तो 20% ऑफ व्हाट, मोहन प्लस महेश। तो चलिए मोहन की जो कैपिटल है वो है 3,92,000, ठीक है, प्लस 208 और इसी का कितना 20%। तो देखिए कि कितना आता है 3,92,000 2,08,000, इट कम्स टू 6 लाख और 6 लाख का 20% 1,20,000। तो नुसरत जो कैपिटल लाएगा उसको हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और यहाँ लिख देंगे 1,20,000 और ये टू बैलेंस ईडी में भी कितना जाएगा 1,20,000, 1,20,000 एंड देन 1,20,000। ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं बैलेंस शीट हम लोग इस क्वेश्चन की। बैलेंस शीट इस क्वेश्चन की अब अगर हम लोग बनाते हैं तो चलिए देखिए क्या क्या हो जाएगा, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। चलिए सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट को देखते वक्त ही बैलेंस शीट बनाएंगे। क्रेडिटर्स क्या कोई चेंजेस हुए थे, नहीं, एज इट इज लिख दीजिए। कितने के क्रेडिटर्स, हाउ मच 2,10,000। ठीक, ये हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भैया 2.5 लाख तो पहले बना के रखा था, क्वेश्चन ने तो अब इन्फॉर्म किया है कि 2,30,000 का बनाना है, तो सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,30,000 का रखेंगे हम लोग। आगे बात करते हैं जनरल रिजर्व विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अब नहीं आएगा। कैपिटल बताइए, अब कैपिटल तो 3 लोगों की आएगी ना, मोहन, महेश और नुसरत। चलिए बताइए भैया, मोहन की कैपिटल 3,92,000 हम लोगों ने निकाल रखी है, ठीक है। उसके बाद 2,08,000 और नुसरत की 1,20,000, ठीक है। ये हो गई लायबिलिटी साइड कंप्लीट। चलिए आइए बैलेंस शीट की साइड। कैश इन हैंड की अगर बात करें तो कैश इन हैंड, बताइए जब कभी भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो कैपिटल और गुडविल लाता है। कैपिटल तो कैश में लाता है, मोस्टली गुडविल के लिए लिखा रहता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश और नॉट, तो यहाँ पे कैश में लेके आ रहा है, ठीक। तो जब कभी भी नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल दोनों कैश में लेके आता है तो फर्म की कैश उतने से इंक्रीज हो जाएगी। चलिए फर्म के पास पहले से कैश है कितनी 1,40,000, नए पार्टनर की कैपिटल 1,20,000 ऐड करेंगे और नए पार्टनर की गुडविल 1 लाख, इट कम्स टू 3,60,000 की क्या हो जाएगी फर्म के पास कैश, क्या लिखेंगे 3,60,000 की, ठीक है, जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल ऐड करेंगे। डेटर्स क्या इसमें कुछ था, नहीं था, तो एज इट इज उतने का लिख देंगे। डेटर्स 1,60,000 का, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक अंडर वैल्यू था ना 40,000 से, तो क्या करेंगे, स्टॉक 1,20,000 है, 40 से बढ़ा देंगे तो 1,60,000 हो जाएगा। तो स्टॉक कितना हो जाएगा 1,60,000। कैसे आया पता है, 1,20,000 था, अंडर वैल्यू था 40 से, तो 120 + 40 160। नेट बात करते हैं मशीनरी। मशीनरी में कुछ भी नहीं हुआ था, 1 लाख एज इट इज लिख दीजिए। मशीनरी है हम लोग की कितने की 1 लाख की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई थी 3,80,000 की, अप्रिशिएट टू, अप्रिशिएट बाय नहीं है, तो बिल्डिंग लिखेंगे
और 3,80,000 एज इट इज लिख देंगे। चलिए बैलेंस शीट मैच कराइए। 11,60,000 आ रही है बुक में। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हो गई हम लोग की 2,10,000, 2,30,000, 3,92,000, 208,000, 1,20,000। ओके, ये आ रही है 11,60,000। चलिए उसकी बात करिए। 3,60,000, 1,60,000, देन अगेन 1,60,000, 1,00,000 और 3,80,000। इट इज ऑल्सो 11,60,000। तो स्टूडेंट ये था हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे वाली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।